बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे गाल ब्लैडर स्टोन पर। गाल ब्लैडर को आम फहम अल्फाज में उर्दू में पित्ता भी कहा जाता है। गाल ब्लैडर निज़ाम इंतज़ाम में बहुत अहम रोल प्ले करता है और इसकी अगर हम पोजीशन देखें बॉडी में ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो ये लिवर और पेंक्रियाज के दरमियान पाया जाता है। लिवर आपका जिसे हम जिगर कहते हैं और पेंक्रियाज यानी वो लबलबा जिसे उर्दू में कहते हैं, जो शुगर के मरीज़ों के साथ जिसका इशू होता है, तो इन दोनों के दरमियान ये गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर में एक जूस होता है जिसे आम तौर पर बाइल कहा जाता है और ये जूस जो है ये जब जनरेट होता है या ये प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ये स्टॉकिस्ट है, ये स्टोर करता है इस जूस को और यहाँ से जूस बाइल डक्ट के ज़रिए से मूव करता हुआ तो आपकी हर शख्स की वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर शिफ्ट होता है ताकि खाना जो है प्रॉपर तरीके से हज़म हो सके। तो इसमें समटाइम ऐसा होता है ड्यू टू सम रीजंस छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं जिनको गाल ब्लैडर स्टोन्स भी कहा जाता है, पित्ते की पत्थरियाँ भी कहा जाता है। बहुत तकलीफ दह ये चीज़ होती है और ये होता क्यों है इसको हम आज ये देखेंगे कि गाल ब्लैडर स्टोन क्यों पैदा होते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और फिर हम देखेंगे होम्योपैथी हमें इसमें कहाँ तक जो है वो मेडिकेशंस में सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले तो जनाब गाल ब्लैडर जो गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स हैं उनके पैदा होने की रीजंस को हम जानते हैं। गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स पैदा होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ऑयल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप ऑयली प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद करते हैं या ऑयली प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके गाल ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोन्स जनरेट हो जाएं। इसके अलावा अगर आप मोटापे का शिकार हैं तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके गाल ब्लैडर जो है उसमें स्टोन्स जनरेट हो जाएं। खुदा न खास्ता आप हेपेटाइटिस का शिकार हैं या लिवर सिरोसिस का शिकार हैं तो भी चांसेस हैं कि आपके गाल ब्लैडर में स्टोन्स आ जाएं। इसके पेंक्रियाज जिनका डिस्टर्ब होता है यानी वो लोग जिनको डायबिटीज़ की शिकायत होती है, शुगर की शिकायत जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, उन लोगों के साथ भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके गाल ब्लैडर जो है उसमें स्टोन्स बन जाते हैं। दूसरे अल्फाज में आम फहम तरीके से आप यूं समझ लें कि चूंकि गाल ब्लैडर लिवर और पेंक्रियाज के दरमियान है तो इस तरह से अगर लिवर में कोई इशू है, किसी भी बंदे को लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो गाल ब्लैडर में आएगा और अगर उसको पेंक्रियाज में प्रॉब्लम है तो गाल ब्लैडर में आएगा। इसके साथ दो चीज़ें और रख लें, नंबर 1 ओबेसिटी मोटापा और नंबर 2 फैट्स ऑयली प्रोडक्ट्स जो है उनका ज़्यादा यूजेज। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके गाल ब्लैडर स्टोन का बायस बनती हैं। अभी अगर फर्ज करें आप गाल ब्लैडर स्टोन का शिकार हो गए हैं देन होगा क्या? तो गाल ब्लैडर स्टोन अगर बन जाते हैं तो फिर ये होता है कि आपको वक्तन फवक्तन राइट साइड पे वक्तन फक्तन राइट साइड पे ये जो रिकेज है इसके नीचे आपको पेन फील होगी और बड़ी शदीद पेन फील होगी, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द महसूस होगी और आपको ऐसे लगेगा कि शायद कुछ लोग जो है इसको वो ले लेते हैं कि ये शायद लिवर का प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं होता और समझते वो लिवर का ही है। लेकिन होता ये है कि जब वो सोनोग्राफी करवाने जाते हैं यानी सोनोग्राफी करवाते हैं या जिसे हम क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उससे पता चलता है कि वो लिवर का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उनके गाल ब्लैडर में स्टोन्स हैं जिसकी वजह से होता है। समटाइम ये पेन यहाँ से फ्रंट से रिफ्लेक्ट होकर बैक साइड पे भी शिफ्ट हो जाती है, वहाँ पे फील होती है, कुछ लोगों को वहाँ पे फील होती है। गैस के प्रॉब्लम ज़्यादा रहते हैं और इसी तरह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो हैं वो भी ज़्यादातर रहते हैं। ये वो मसाइल हैं। अच्छा जी, अब अगर इस तरह की सूरत हाल हो, हमें खुदा न खास्ता पता चल गया कि अब करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, आपको अपना वज़न कम करना चाहिए और आपको मोटापा कम करना चाहिए। आप प्रॉपर डाइट लें ताकि आपके जो ओबेसिटी है वो कम हो सके।
और नंबर 3, ऑयली प्रोडक्ट्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनके इस्तेमाल को लिमिटेड कर दें, उनके इस्तेमाल को कम कर दें ताकि इससे बचा जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये तो बन गया हुआ है, अब ये जो स्टोन बने हुए हैं इनका क्या करना है। तो इनके लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी आपको ऐसी मेडिसिन देती है कि जिससे ये स्टोन्स गाल ब्लैडर के अंदर ही मेल्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन होम्योपैथी क्या कहती है? होम्योपैथी कहती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको मेडिसिन देंगे और वो मेडिसिन आपके गाल ब्लैडर के स्टोन्स जो हैं इनको मेल्ट कर देगी, आपको तंदुरुस्त और तवाना कर देगी। चलते हैं मेडिसिन की तरफ। तो पहली मेडिसिन बर्बरस वल्गैरिस। बर्बरस वल्गैरिस आपने लेनी है मदर टिंचर के अंदर। अब हो सकता है कि आप समझें कि बर्बरस वल्गैरिस तो ये जो किडनीज के लिए इस्तेमाल होती है। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक चीज़ आपको बता दूं कि बॉडी में कहीं भी स्टोन्स का इशू है तो उन स्टोन्स को आपने डील करना है तो बर्बरस वल्गैरिस से अच्छी मेडिसिन है ही कोई नहीं। चाहे कहीं भी स्टोन हो, वो आपकी किडनी में स्टोन हो, वो आपके गाल ब्लैडर में स्टोन हो, नो प्रॉब्लम। बर्बरस वल्गैरिस जो है वो आपको रिलीफ कर देती है और आपके ये जो स्टोन्स हैं इनको मेल्ट करती है, इनको तोड़ देती है। तो पहली मेडिसिन आपकी होगी बर्बरस वल्गैरिस। ये मदर टिंचर के अंदर आपने लेनी है और इसके आपने 10 ड्रॉप 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं 3 टाइम। और अगर ज़्यादा इशू का शिकार हैं, आप ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो फिर बेहतर है कि आप इसको 4 टाइम कर लें, सुबह दोपहर शाम और रात। इस तरह से 4 टाइम कर लें ताकि आपका प्रॉब्लम जो है किसी हद तक सॉल्व हो सके। अच्छा, दूसरी मेडिसिन इस हवाले से, इसका नाम है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम 3x में आपने टैबलेट्स लेनी है, बायोकेमिकल 3x में टैबलेट्स लेनी है और 4 टैबलेट आपने सुबह के टाइम चबा लेनी है। 4 टैबलेट सुबह के टाइम जो है वो उसको चबा लेना है ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को मैनेज किया जा सके। तो उसके बाद तीसरी मेडिसिन जो आपने लेनी है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ये आपके मैदे के मसाइल को और इसके साथ साथ ये किडनी गाल ब्लैडर के स्टोन्स जो हैं, किडनी सॉरी कह रहा हूँ, गाल ब्लैडर के जो स्टोन्स हैं उनको भी डिसॉल्व करने में हेल्प देती है। तीसरी दवाई आपकी होगी लाइकोपोडियम, लेकिन ये लाइकोपोडियम आपने लेनी है 200 के अंदर। लाइकोपोडियम 200 में लेंगे और इसकी सिर्फ दिन में 1 डोज आपने लिया करनी है। टाइम आप सजेस्ट कर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, सुबह का रख ले, दोपहर का रख ले, शाम का रख ले। और चौथी और आखिरी मेडिसिन वो आपने जो लेनी है वो है चाइना। चाइना ये जो गाल ब्लैडर स्टोन्स हैं इनको जड़ से ख़त्म करने में आपको सपोर्ट करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि आइंदा दोबारा आपके गाल ब्लैडर में स्टोन्स पैदा ना हो। और चाइना भी आपने 200 में लेनी है और इसी तरह से इसको भी 1 टाइम इस्तेमाल करना है। याद रहे, दवाओं के दरमियान वक्फा जो है कम से कम 10 से 15 मिनट का आपने रखना है ताकि दवाई जो है उसको एक से दूसरी दवाई उसको काम करने का टाइम मिले। और इसके साथ एक और अच्छी चीज़ आपको बता दूं और वो ये है कि इसका भी मैं फार्मूला जल्द ही इंशाल्लाह आपको इसका भी फार्मूला दूंगा। गाल ब्लैडर स्टोन्स को ख़त्म करने के लिए और गाल ब्लैडर स्टोन्स के दोबारा पैदा ना होने के लिए मैं आपको इंशाल्लाह इसका भी फार्मूला दूंगा। जल्द ही अगली किसी वीडियो के अंदर इसका आपको फार्मूला बना के तो आपके सामने रख दूंगा ताकि आप ये काम घर पे ही कर सकें। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, चंद नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।